नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, राजन, उन दोनों पक्षों की सेनाओं ने अपने अपने शिविर में जा अपनी अपनी योग्यता और सेना विभाग के अनुसार विश्राम किया। सेना को लौटाने के पश्चात आचार्य द्रोण ने अत्यंत खिन्न होकर बड़े संकोच से दुर्योधन की ओर देखते हुए कहा, मैंने ये पहले ही कहा था कि अर्जुन की उपस्थिति में युधिष्ठिर को देवता लोग भी बंदी नहीं बना सकते। आज युद्ध में तुम लोगों के प्रयत्न करने पर भी अर्जुन ने वह बात सिद्ध कर दी। मैं जो कुछ कहता हूं उस पर शंका मत करो। ये कृष्ण और अर्जुन अजेय हैं। यदि तुम किसी उपाय से अर्जुन को दूर ले जा सको तो महाराज युधिष्ठिर तुम्हारे वश में आ सकते हैं। कोई वीर अर्जुन को युद्ध के लिए ललकार कर दूसरी ओर ले जाए तो वह उसे परास्त किए बिना कभी नहीं लौटेगा। इस बीच में अर्जुन के न रहने पर मैं धृष्टद्युम्न के सामने ही सारी सेना को हटाकर युधिष्ठिर को पकड़ लूंगा। अर्जुन के न रहने पर यदि युधिष्ठिर मुझे अपनी ओर आते देखकर युद्ध भूमि छोड़कर भाग न गए तो उन्हें पकड़ा ही समझो। महाराज, आचार्य की यह बात सुनकर त्रिगर्तराज और उसके भाइयों ने कहा, राजन, अर्जुन हमें निरंतर नीचा दिखाता रहा है। उन बातों का स्मरण करके हम रात दिन क्रोध की ज्वाला में जला करते हैं। हमें रात्रि में नींद तक नहीं आती। इसलिए यदि सौभाग्यवश वह हमारे सामने आ गया तो हम उसे अलग ले जाकर मार डालेंगे। हम आपसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहते हैं कि अब पृथ्वी में या तो अर्जुन ही नहीं रहेगा या त्रिगर्त ही नहीं रहेंगे। हमारे इस कथन में कोई उलटफेर नहीं हो सकता। भरत नंदन, सुशर्मा के ऐसा कहने पर सत्यरथ, सत्यवर्मा, सत्यव्रत, सत्येशु तथा सत्यकर्मा नाम वाले उसके 5 भाइयों ने भी इसी प्रतिज्ञा को दोहराया। उनके साथ 10 सहस्त्र रथियों की सेना भी थी। महाराज, वे लोग युद्ध के लिए शपथ खाकर लौटे थे। ऐसी प्रतिज्ञा करके प्रस्थलाधिपति पुरुष सिंह त्रिगर्त सुशर्मा 30 सहस्त्र रथियों सहित मालव, तुंडिकेर, मावेल्लक, ललित, मद्रकगण तथा 10 सहस्त्र रथियों से युक्त अपने भाइयों के साथ युद्ध के लिए शपथ ग्रहण करने को गया। विभिन्न देशों से आए हुए 10 सहस्त्र श्रेष्ठ महारथी भी वहां शपथ लेने के लिए उठकर गए। उन सब ने पृथक पृथक अग्निदेव की पूजा करके हवन किया तथा कुश के चीर और विचित्र कवच धारण कर लिए। कवच बांध और कुश चीर धारण कर लेने के पश्चात उन्होंने अपने अंगों में घी लगाया और मौरवी नामक तृण विशेष की बनी हुई मेखला धारण की। वे सभी वीर पहले यज्ञ करके लाखों स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में बांट चुके थे। उन सब ने पूर्व काल में यज्ञों का अनुष्ठान किया था। वे सभी पुत्रवान तथा पुण्य लोकों में जाने के अधिकारी थे। उन्होंने अपने कर्तव्यों को पूरा कर लिया था। वे हर्षपूर्वक युद्ध में अपने शरीर का त्याग करने को उद्यत थे और अपने आप को यश एवं विजय से संयुक्त करने जा रहे थे। ब्रह्मचर्य पालन, वेदों के स्वाध्याय तथा पर्याप्त दक्षिणा वाले यज्ञों के अनुष्ठान आदि साधनों से जिन पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है, उन सब में वे उत्तम युद्ध के द्वारा ही शीघ्र पहुंचने की इच्छा रखते थे। ब्राह्मणों को भोजन आदि से तृप्त करके उन्हें अलग अलग स्वर्ण मुद्राओं, गौओं तथा वस्त्रों की दक्षिणा देकर परस्पर बातचीत करके उन्होंने वहां एकत्र हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराया, आशीर्वाद प्राप्त किया और हर्षोल्लास पूर्वक निर्मल जल का स्पर्श करके अग्नि को प्रज्वलित किया। फिर समीप आकर युद्ध का व्रत ले अग्नि के सामने ही दृढ़ निश्चय पूर्वक प्रतिज्ञा की। उन सभी ने समस्त प्राणियों के सुनते हुए अर्जुन का वध करने के लिए प्रतिज्ञा की और उच्च स्वर से कहा, यदि हम लोग अर्जुन को युद्ध में मारे बिना लौट आवे अथवा उनके बाणों से पीड़ित हो भय के कारण युद्ध से परांगमुख हो जाएं, तो हमें वे ही पापमय लोग प्राप्त हों जो व्रत का पालन न करने वाले, ब्रह्म हत्यारे, मद्य पीने वाले, गुरु स्त्री गामी, ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाले, राजा की दी हुई जीविका को छीन लेने वाले, शरणागत को त्याग देने वाले, याचक को मारने वाले, घर में अग्नि लगाने वाले, गोवध करने वाले, दूसरों की बुराई में लगे रहने वाले, ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले,
ऋतु काल में मोहवश अपनी पत्नी के साथ न जाने वाले, रजस्वला स्त्री से भी समागम करने वाले, श्राद्ध के दिन भी मैथुन करने वाले, अपनी जाति छिपाने वाले, धरोहर को हड़प लेने वाले, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने वाले, नपुंसक के साथ युद्ध करने वाले, नीच पुरुषों का संग करने वाले, ईश्वर और परलोक पर विश्वास न करने वाले, अग्नि, माता और पिता की सेवा का परित्याग करने वाले, खेती को पैरों से कुचल कर नष्ट कर देने वाले, सूर्य की ओर मुंह करके मूत्र त्याग करने वाले तथा पाप परायण पुरुषों को प्राप्त होते हैं। यदि आज हम युद्ध में अर्जुन को मारकर लोक में असंभव माने जाने वाले कर्म को कर लेंगे तो मनोवांछित पुण्य लोकों को प्राप्त करेंगे, इसमें संशय नहीं है। महाराज धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर वे वीर संसप्तक गण उस समय अर्जुन को ललकारते हुए युद्ध स्थल में दक्षिण दिशा की ओर जाकर खड़े हो गए। कौरवेंद्र, उन वीरों के पुकारने पर अर्जुन ने उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, महाराज, मेरा यह नियम है कि पुकारे जाने पर मैं पीछे नहीं हटता और इस समय संसप्तक योद्धा मुझे युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। देखिए, अपने भाइयों के साथ ये सुशर्मा मुझे युद्ध के लिए चुनौती दे रहा है, इसलिए आप मुझे सेना के साथ इनका संहार करने का आदेश दीजिए। मैं इनकी इस चुनौती को सह नहीं सकता। आप सच मानिए, ये सब मरने ही वाले हैं। युधिष्ठिर ने कहा, भैया, द्रोण ने जो प्रतिज्ञा की है वो तुम सुन ही चुके हो। अब तुम वही उपाय करो जिससे वह पूरी न होने पावे। द्रोण बलवान और शूरवीर है, वे शस्त्र विद्या में भी पारंगत है तथा युद्ध में परिश्रम को तो वे कुछ भी नहीं समझते। उन्होंने मुझे पकड़ने की प्रतिज्ञा की है। इस पर अर्जुन ने कहा, राजन, आज ये सत्यजीत संग्राम में आपकी रक्षा करेगा। इस पांचाल राजकुमार के रहते आचार्य अपना मनोरथ पूर्ण नहीं कर सकेंगे। ये पुरुष सिंह युद्ध में काम आ जाए तो और सब वीरों के आसपास रहने पर भी आप संग्राम भूमि में किसी प्रकार न टिके। नरेश्वर, तब महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को जाने की आज्ञा दी, उन्हें गले लगाया और प्रेम भरी दृष्टि से देखकर आशीर्वाद दिया। इस प्रकार उनसे विदा होकर अर्जुन त्रिगर्तों की ओर चले। अर्जुन के चले जाने से दुर्योधन की सेना को बड़ा हर्ष हुआ और वह बड़े उत्साह से महाराज युधिष्ठिर को पकड़ने का उद्योग करने लगी। तदुपरांत वे दोनों सेनाएं वर्षा काल में उमड़ी हुई गंगा जमुना के समान बड़े वेग से आपस में भिड़ गई। संशप्तकों ने एक चौरस भूमि में अपने रथों को चंद्राकार खड़ा करके मोर्चा बनाया। जब उन्होंने अर्जुन को अपनी ओर आते देखा तो वे हर्ष में भरकर बड़े ऊंचे स्वर से कोलाहल करने लगे। वह शब्द संपूर्ण दिशा विदिशा और आकाश में फैल गया। उन्हें अत्यंत आह्लादित देखकर अर्जुन ने कुछ मुस्कुराकर श्री कृष्ण से कहा, देवकी नंदन, आज इन मरणासन त्रिगर्त बंधुओं को तो देखिए, ये रोने के समय प्रसन्नता मनाने चले हैं। महाराज, श्री कृष्ण से इतना कहकर महाबाहु अर्जुन त्रिगर्तों की व्यूहबद्ध सेना के समीप पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपना देवदत्त शंख बजाकर उसके गंभीर शब्द से सारी दिशाओं को गुंजा दिया। उस शब्द से भयभीत होकर संशप्तकों की सेना पत्थर की तरह निश्चेष्ट हो गई। उनके अश्वों की आंखें फट गईं, कान और केश खड़े हो गए, पैर सुन्न हो गए और वे बहुत से रक्त उगलने और मूत्र त्यागने लगे। थोड़ी देर में उन्हें चेत हुआ तो उन्होंने सेना को संभालकर एक साथ ही अर्जुन पर बहुत से बाण छोड़े, किंतु अर्जुन ने अपने 5-10 बाणों से ही उन सहस्त्रों बाणों को बीच में ही काट डाला। फिर उन्होंने अर्जुन पर 10-10 बाण छोड़े और अर्जुन ने उनमें से प्रत्येक को 3-3 बाणों से आहत किया। उसके पश्चात उन्होंने अर्जुन को 5-5 बाणों से बींधा और पराक्रमी अर्जुन ने उन्हें 2-2 बाणों से बींधा। तब सुबाहु ने 30 बाणों से अर्जुन के मुकुट पर वार किया। इस पर अर्जुन ने एक बाण से सुबाहु के दस्ताने को काट दिया और फिर बाणों की वर्षा करके उसे मानो पूर्ण रूप से ढक दिया। तब सुशर्मा, सुरथ, सुधर्मा, सुधनवा और सुबाहु ने उन पर 10-10 बाणों से चोट की। उन बाणों को अर्जुन ने अलग अलग काट डाला तथा उनकी ध्वजाओं को भी काट कर गिरा दिया। तदुपरांत उन्होंने सुधनवा के धनुष को काटकर उसके अश्वों को भी मार गिराया तथा उसका शीर्ष त्राण सुशोभित सिर भी काटकर धड़ से अलग कर दिया। वीर सुधनवा के मारे जाने से उसके सब अनुयायी अत्यंत भयभीत होकर दुर्योधन की सेना की ओर भागने लगे। अर्जुन अपने पैने बाणों से त्रिगर्तों को नष्ट कर रहे थे, इसलिए वे मृगों की भांति भयभीत होकर जहां के तहां अचेत हो जा रहे थे। तब
त्रिगर्तराज ने क्रोध में भरकर अपने महारथियों से कहा, शूरवीरों, बस भागना बंद करो, भयभीत मत हो। तुमने सारी सेना के सामने कठोर प्रतिज्ञा की है। अब भला दुर्योधन की सेना के पास जाकर इसी मुख से क्या कहोगे? संग्राम में ऐसी करतूत करने पर भला संसार में तुम्हारी हंसी क्यों न होगी? अतः लौटो, हम सब मिलकर अपनी शक्ति के अनुसार पराक्रम करें। महाराज, राजा के ऐसा कहने पर वे वीर परस्पर हर्ष प्रकट करते हुए शंख ध्वनि और कोलाहल करने लगे। फिर वे संशप्तक और नारायण संज्ञक गोप मरने पर भी पीछे न हटने का निश्चय करके युद्ध भूमि में आ डटे। संशप्तकों को पुनः लौटा हुआ देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, ऋषिकेश, अश्वों को पुनः संशप्तकों की ओर ले चलिए। ज्ञात होता है ये शरीर में प्राण रहते युद्ध भूमि नहीं छोड़ेंगे। आज आप मेरा अस्त्र बल और धनुष तथा भुजाओं का पराक्रम देखिए। भगवान शंकर जैसे प्राणियों का संहार करते हैं, उसी प्रकार आज मैं इन्हें धराशायी कर दूंगा। भारत, तब नारायणी सेना के वीरों ने अत्यंत क्रुद्ध होकर अर्जुन को चारों ओर से बाण जाल से घेर दिया और एक क्षण में ही श्री कृष्ण के साथ अर्जुन को अदृश्य सा कर दिया। इससे अर्जुन की क्रोधाग्नि भड़क गई। उन्होंने गांडीव धनुष संभाल कर शंख ध्वनि की और फिर उन पर विश्वकर्मास्त्र छोड़ा। उससे अर्जुन और श्री कृष्ण के अलग अलग सहस्त्रों रूप प्रकट हो गए। अपने प्रतिद्वंदियों के उन अनेक रूपों को देखकर नारायणी सेना के वीर बड़े चक्कर में पड़े और एक दूसरे को अर्जुन समझकर ये अर्जुन है, ये कृष्ण है, ऐसा कहकर आपस में ही युद्ध करने लगे। इस प्रकार उस दिव्य अस्त्र की माया में फंसकर वे आपस में ही लड़कर मर गए। उनके छोड़े हुए सहस्त्रों बाणों को भस्म करके वह अस्त्र उन सभी को यमलोक में ले गया। तब अर्जुन ने हंसकर अपने बाणों से ललित, मालव, मावेल्लक और त्रिगर्त वीरों को पीड़ित करना आरंभ किया। तब काल की प्रेरणा से उन क्षत्रिय वीरों ने भी अर्जुन पर अनेक प्रकार के बाण छोड़े। उनकी भीषण बाण वर्षा से पूरी तरह ढक जाने के कारण वहां न अर्जुन दिखाई देते थे और न रथ या श्री कृष्ण ही दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार अपना लक्ष्य सिद्ध हुआ समझकर वे वीर बड़े हर्ष से कहने लगे कि श्री कृष्ण और अर्जुन मारे गए तथा सहस्रों भेरी मृदंग और शंख बजाकर भीषण सिंहनाद करने लगे। उसी समय श्री कृष्ण ने पसीने पसीने और खिन्न होकर पुकार कर कहा, अर्जुन, तुम कहाँ हो? मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो। महाराज, श्री कृष्ण का यह वाक्य सुनकर अर्जुन ने बड़ी फुर्ती से वायुव्यास्त्र छोड़ा। उससे उनकी बाण वर्षा छिन्न भिन्न हो गई तथा वायुदेव संशप्तक वीरों को भी उनके अश्वों, गजों और रथों के साथ सूखे पत्तों के समान उड़ा ले गए। इस प्रकार व्याकुल करके उन्होंने सहस्रों संशप्तकों को अपने पैने बाणों से मार डाला। प्रलय काल में जैसे भगवान रुद्र की संहार लीला होती है, उसी प्रकार इस समय संग्राम भूमि में अर्जुन बड़ा ही विभत्स और भीषण कांड कर रहे थे। अर्जुन की मार से व्याकुल होकर त्रिगर्तों के गज, अश्व तथा रथ उन्हीं की ओर दौड़ते थे और फिर संग्राम भूमि में गिरकर इंद्र के अतिथि हो जाते थे। इस प्रकार भरत श्रेष्ठ वहां मारे गए महारथियों से आच्छादित हुई वो सारी भूमि सब ओर से प्रेतों द्वारा घिरी हुई सी जान पड़ती। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।